जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। वक्त तो चला है जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी खबरों का। सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर यूटी से जो आ रही है वो आपके समक्ष रखता हूं। रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, जी हां, इसी मुद्दे को लेकर इन दिनों सियासत गरमाई हुई है। चाहे गुपकार अलायंस जब बनाया गया उसकी नींव जो रखी गई वो भी स्टेटहुड थी और अपनी पार्टी जो फॉर्मेशन में है उसकी नींव भी स्टेटहुड थी। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद जी कल जब पहुंचे जम्मू के अंदर तो उन्होंने भी अपने एजेंडे में सबसे पहला जो एजेंडा डाला, जो पॉइंट डाला, वो भी स्टेटहुड था। लेकिन अब स्टेटहुड तो तमाम लोग कह रहे हैं, तमाम लोग बोल रहे हैं, लेकिन स्टेटहुड कब मिलेगी, इसी को लेकर एलजी मनोज सिन्हा एक बार फिर चर्चाओं में आए हैं और उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया है। कल दरअसल अगर बात करें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो चीफ हैं अल्ताफ बुखारी, वो अपने डेलीगेशन के साथ एलजी मनोज सिन्हा से मिलने पहुंचे उनके कार्यालय में। जब वो एलजी भवन पहुंचते हैं वहां जाकर उन्होंने, जब वो एलजी भवन पहुंचते हैं तो वहां पहुंचने के बाद उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा के समक्ष सबसे बड़ी मांग रखी। उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वापस दिया जाए, बहाल किया जाए। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने दो टूक कह दिया है कि एलजी होने के नाते मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आप सभी को राज्य का दर्जा अवश्य मिलेगा और जरूर मिलेगा, लेकिन ये कब मिलेगा ये मेरे हाथ में नहीं है। ये आपको राज्य का दर्जा जो देना है ये देगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको गृह मंत्री देश के, तो यानी कि गृह मंत्री के हाथ में जम्मू कश्मीर के भविष्य की लकीर, भविष्य की तकदीर है। वही जब चाहेंगे तब जम्मू कश्मीर को रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड मिलेगा। एलजी के हाथ में कुछ भी नहीं, ऐसा उन्होंने कल जो है मीटिंग में कह दिया है। इसके अलावा अगली बड़ी खबर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो है वो उधमपुर से आ रही, भद्रवाह से आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है और 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो चुकी है। और इसमें बताया जा रहा है कि 2 एक्सीडेंट जो है वो हुए हैं भद्रवाह के अंदर, जिसमें एक कपल, जिसमें माता और उनके पिता, उनके पुत्र जो थे वो इस हादसे में जो है उनकी दुखद मृत्यु हुई है। 5 पीपल जिनकी मृत्यु हुई है वो कपल थे, जिनमें एक जो है वो माता, उनकी माँ और बेटा जो था उसमें शामिल थे, इनकी डेथ हुई है। और ये एक्सीडेंट जो है डोडा भद्रवाह का जो टाउन है वहां पर हुआ है। आज सुबह का जो बड़ा हादसा है जिसमें अल्टो गाड़ी JK02 AA 6186 जो है वो स्किड ऑफ हो गई है रोड से और जैसे वो नीचे गई है वहां पर पुल डोडा की बात करें तो वहां पर 4 लोगों की जो थी वो डेथ हुई और इंजरीज जो थी एक पर्सन को आई। और उसके बाद जब ये इन्फॉर्मेशन मिलती है इस हादसे के बारे में तो रेस्क्यू किया जाता है लोकल्स द्वारा, पुलिस द्वारा, और इसी के द्वारा अगर बात करें तो चारों जो है उन्हें डिक्लेयर किया जाता है कि उनकी डेथ हो चुकी है और डॉक्टर्स जब पहुंचते हैं उन्हें अटेंड करने के लिए और एडमिट करते हैं अपने ट्रीटमेंट के। डिसीज जो है उनका नाम बताया गया है सत्या देवी, वाइफ ऑफ नसीब सिंह, और उनका जो पुत्र है विक्रम सिंह लेखराज और उनकी वाइफ सतीशा देवी। जिस तमाम लोग जो थे चारों जो थे ये रेजिडेंट जो थे वो शिवा के थे और ये इंजरी जो आइडेंटिफाई हुई है जिन्हें, उनका नाम है नसीब सिंह। तो ये एक बड़ी खबर है और ये दोनों तस्वीरें जो है वो मेरे सहयोगी आपको दिखा देंगे। एक गाड़ी का जो नंबर प्लेट और जो गाड़ी है दोनों तस्वीरें आप देख लीजिए मोबाइल स्क्रीन पर। आपके तस्वीरें जो है वो इस समय आप देख रहे हैं, ये पहली तस्वीर जिसमें नंबर प्लेट है और दूसरी तस्वीर गाड़ी किस तरीके से जो है पुल डोडा के नीचे जाके रही है स्किड ऑफ कर और जिसमें 5 लोग सवार थे। एक का उपचार चल रहा है, 4 की दुखद मृत्यु हुई है। चारों कपल बताए जा रहे हैं, एक में माता और उनके पुत्र जो थे वो भी शामिल थे। और कितना बड़ा हादसा हुआ होगा सोचिए, अब एक ही परिवार के 4 लोग जब दुनिया से चले गए हैं तो उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, दुखों का पहाड़ जो है वो टूट गया होगा। वहीं गुलाम नबी आज़ाद की हुंकार तो जम्मू कश्मीर में बरी गई और नींद भी राजनीतिक गलियारों की उड़ गई है, लेकिन उन्हीं के अपने साथी जो है जयराम जी जो इस समय जो है वो पार्लियामेंट में है और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है गुलाम नबी आज़ाद को लेकर। उन्होंने कहा है कि ये खोखले नेता हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि आज़ाद सत्ता के भूखे हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई है। और राजनीति की अगर बात करें तो उनके जो हुक्मकार हैं जिन्होंने उन्हें आदेश दिया है उनके कहने पर उन्होंने जो चीज़ें की हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि कांग्रेस के अंदर अब उनका वजूद खत्म हो चुका है इसी के चलते उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और जिसकी नींव पत्थर उन्होंने जम्मू कश्मीर में रखा। जम्मू कश्मीर की आवाम को उन्होंने सिर्फ जुमला दिया है, उनके पास है कुछ भी नहीं और जम्मू कश्मीर आवाम भी उन पर विश्वास नहीं करेगी। ये तो वक्त बताएगा कि आवाम किस तरीके से फैसला करेगी। लेकिन जिस तरीके से अब कांग्रेस का पलटवार शुरू हुआ और कहा है कि राहुल गांधी पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं, आज़ाद सिर्फ और सिर्फ सत्ता के भूखे थे, इसी वजह से उन्होंने ये कदम जो है वो उठाया है। वही अगली बड़ी खबर की बात करूँ तो जम्मू के अंदर फिल्म फेस्टिवल जो है वो चल रहा है। फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो जम्मू फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत जम्मू की जो फिल्म है हंगर, उसको सबसे ज़्यादा अवार्ड जो है मिले हैं।
ऐसे ही कई और फिल्म जो है उनकी प्रदर्शनी की गई है, उनको भी अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो सबसे अच्छा पर्यटन स्थल बनाने के लिए जो है वो पर्यटन विभाग जो है वो काम कर रहा है, ऐसा आश्वासन दिया गया। आने वाले कुछ सालों के भीतर ही जम्मू कश्मीर देश का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल जो है वो बन जाएगा। इसके अलावा अगली बड़ी खबर की बात करूं तो आप सभी जानते हैं मिशन यूथ एक ऐसी स्कीम जम्मू कश्मीर की जो लॉन्च की गई थी, उसी के अंतर्गत अब जम्मू कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने 9 ऐसे टूरिस्ट विलेज जो है उन्हें आइडेंटिफाई किया है, जिसके अंतर्गत मिशन यूथ जो है उनके अंतर्गत जो है उन्हें लाया जाएगा, ताकि युवाओं को जो है रोजगार जो है वही जो है उनके अपने डिस्ट्रिक्ट अपने होम टाउन में जो है वो दिया जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर पैराग्लाइडिंग का शौक रखते हैं तो एक बार आप जरूर रियासी पहुंचिएगा और वहां पर लुत्फ उठाना चाहते हैं अगर पैराग्लाइडिंग का, तो आप रियासी के धनुआ गांव में जुड़ जाए। वहां पर पैराग्लाइडिंग का इस समय जो है अगर बात करें शिवखोड़ी दर्शन के लिए आने वाले पर्यटकों के लिए सबसे ये सुविधा जो है वो मुहैया कराई जा रही है। और इसके अलावा गांव में संत आश्रम, धनुआ हनुमान मंदिर और संगलेओट देवस्थान जो है वो भी स्थित है और वहां पर जाकर भी आप जो है वो दर्शन जो है वो कर सकते हैं। वही अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो वो धारा 370 से जुड़ी आ रही है। गुलाम नबी आज़ाद ने 50 मिनट का लंबा भाषण दिया, उसके अंदर उन्होंने एक शब्द भी 370 को लेकर नहीं कहा। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं की नौकरी यहाँ पर जो है वो सुरक्षित रखी जाए, यहाँ की लैंड जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षित रखी जाए। क्या वो इशारा 370 की तरफ कर रहे थे, क्योंकि उनको बताया कि 370 अतीत का पन्नों में दफन हो चुका है, वो वापस तो आ नहीं सकता। तो ये बड़ी खबर थी। और इसके अलावा अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुलाम नबी आज़ाद ने भी जो है अपने भाषण के अंदर पूर्ण राज्य का दर्जा सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखा है, लेकिन इतनी पार्टियां इतने नाम आखिरकार किसको उपलब्धि जो है वो अपनी गिनाएगी और किसे जो है किसके कहने पर जो है स्टेटहुड मिलेगी, ये तो वक्त आएगा। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि स्टेटहुड तो आपको गृह मंत्री अमित शाह ही देंगे। वही अगली बड़ी खबर अगर मैं बात करूं तो ये कहा गया है कि केंद्र भी जम्मू कश्मीर के 11 जिलों में खोलेगा नशा मुक्ति केंद्र और नशे से छुटकारा दिलाने के लिए सराहनीय पहल है, ऐसा केंद्र ने कहा। और आइडेंटिफिकेशन जगहों की जब होगी तो मैं आपके समक्ष रखूंगा। बीती रात बात करें तो आखिरी अंतिम खबर जो है जम्मू कश्मीर से नहीं बल्कि देश से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थी, जिसमें पाकिस्तान ने अच्छा खेल खेला और भारत का कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक की वजह से भारत जो थी वो हार गई। इसके बाद से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे इस समय मीम्स, काफ़ी सारा ट्रोल जो है कुछ इंडियन प्लेयर्स कुछ पाकिस्तान प्लेयर्स जो है वो भी हो रहे हैं, क्योंकि एक समय पर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान हार ही गई है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से फाइट बैक किया और वापस आई, अंत में लगा कि फिर भारत जीत चुकी है। कांटे की टक्कर रही, खेल को खेल की तरह लेना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अब कहीं ना कहीं भारत के अंदर कुछ ऐसे तत्व जो शरारती तत्व रहते हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के अंदर कहीं ना कहीं से फेक आईडी से जो है वो माहौल खराब करने का प्रयास करें। उनके लिए 2 टूक कह दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू कश्मीर की कि अगर ऐसा करेंगे सलाखों के पीछे होंगे, आपके ऊपर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो ध्यान रखिए, सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट ऐसी है उसे शेयर ना करिएगा। बाकी बड़ी तुम्हारे इसके बनाए बहु एक्सप्रेस पर इधर के साथ शुभ लगे। बहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।